जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे परम पूज्य श्री बाई जी द्वारा लिखा एक बहुत महत्वपूर्ण लेख। पहला प्रश्न साधक पूछते हैं, क्या श्राद्ध करना जरूरी है? पूज्य बाई जी कहते हैं, हाँ, बहुत जरूरी है। जो संतान अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं करती वह कृतघ्न है और नरकगामिनी होती है। अतएव श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में विधि के साथ साथ श्रद्धा की भी बड़ी आवश्यकता है। शास्त्र में कहा है, जो मनुष्य श्राद्ध नहीं करता वह अंत्य योनि में उत्पन्न होकर दरिद्रता को प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न साधक पूछते हैं, पितृ किनको कहते हैं? उत्तर में वे कहते हैं, यूं तो ब्रह्मा जी सबके पितामह कहलाते हैं। कश्यप आदि प्रजापति भी सबके जन्मदाता होने से पितृ हैं, पर मुख्यतः पितृलोक में रहने वाले विविध पितरों को ही पितृ कहा जाता है। हमारे यहाँ श्राद्ध तर्पण के समय केवल अपने जन्मदाता पितरों को ही पिंड और तर्पणांजलि नहीं दी जाती, बल्कि सभी को दी जाती है। पितृ शब्द का मुख्य अर्थ है जन्म देने वाले माता पिता आदि ही। तीसरा प्रश्न, मृतक के लिए श्राद्ध की आवश्यकता क्यों है? उत्तर में कहते हैं, मृतात्मा यदि यमलोक के प्रेत विभाग या पितृ विभाग में है, तब तो उसकी भयानक भूख में इससे बड़ी तृप्ति मिलेगी। देवलोक में चला गया है या किसी स्थूल शरीर को प्राप्त हो गया है, तो वहाँ उस देह के अनुरूप तृप्ति कारक वस्तु के रूप में परिणत होकर वह उसे मिल जाएगा। अगले प्रश्न में, पितृ की यदि मुक्ति हो गई तो उसके लिए किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ नहीं जाएगा? उत्तर में भाई जी कहते हैं, प्रथम तो आपको पता नहीं लगता कि मुक्ति हुई अथवा नहीं। यदि मुक्ति हो भी गई हो तो उस सत्कर्म का फल आपके संचित में और आएगा और उससे आपको यथा योग्य सुख संपत्ति तथा शांति की प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न, श्राद्ध कब करना चाहिए? उत्तर में कहते हैं, यूं तो प्रतिदिन ही श्राद्ध की विधि है, अन्यथा प्रत्येक अमावस्या को एवं उसमें भी ना हो सके तो आश्विन कृष्ण पक्ष में मरण तिथि को और मनुष्य की वार्षिक मरण तिथि को ये दो श्राद्ध तो अवश्य करने चाहिए। अगला प्रश्न, श्राद्ध के अतिरिक्त पितरों के लिए और भी कुछ करना चाहिए? उत्तर में कहते हैं, दान देना, भगवान से प्रार्थना करना, उनके उद्देश्य से भगवान नाम का 24 या 48 घंटों का या अधिक काल तक अखंड कीर्तन करना चाहिए। यह संभव ना हो तो अकेले ही नाम कीर्तन नियमित समय प्रतिदिन करना चाहिए। इससे पितरों को बड़ा सुख मिलता है। अगला प्रश्न, ऐसा कहा जाता है कि गया श्राद्ध करने पर या अमुक तीर्थ में पिंड देने पर उसके लिए श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह प्राणी मुक्त हो जाता है। इस विषय में आपका दिग्दर्शन चाहिए। उत्तर में भाई जी कहते हैं, यह सत्य हो सकता है, परंतु कदाचित किसी कारणवश वह मुक्त न हुआ हो तो श्राद्ध न करने से वह आत्मा अतृप्त दुखी रह जाती है तथा हम कर्तव्य से च्युत होते हैं। अतएव गया श्राद्ध या तीर्थ विशेष में विशेष पिंडदान देने के बाद भी श्राद्ध तो करते ही रहना चाहिए। अगला प्रश्न, माता पिता के जीवन काल में उनकी सेवा करना, समुचित देखभाल सेवा शुश्रूषा न करके मरणोपरांत उनके लिए ब्राह्मण भोज कराना, पिंडादि देना क्यों किया जाता है? उत्तर में कहते हैं, जीवन काल में तो माता पिता आदि की सेवा शुश्रूषा करनी ही चाहिए। मरने पर जब वे अतिवाहिक देह धारण करके पितृलोक आदि में जाते हैं, उस समय उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए संतान द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण ही प्रधान साधन होते हैं।
अगला प्रश्न, यहाँ का पिंडदान, श्राद्ध तर्पण आदि दूसरे लोक में पितरों को कैसे प्राप्त होता है और कैसे उससे उनकी तृप्ति होती है? उत्तर में भाई जी कहते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि से शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार की तृप्ति होती है। यहाँ हम पितरों के लिए जो कुछ भी दान करते हैं उनको उन्हीं के काम में आने योग्य रूप में परिणत होकर वह मिल जाता है। जिस प्रकार किसी मित्र को अमेरिका रुपया भेजना है तो किसी एक्सचेंज बैंक में रुपए जमा कर वहां सूचना भिजवाने पर अमेरिका की बैंक से उस मित्र को उतने मूल्य के वहां के सिक्के मिल सकते हैं। अगले प्रश्न में कहते हैं, दूसरी स्थूल योनि प्राप्त होने पर श्राद्ध तर्पण का क्या उपयोग है? उत्तर में भाई जी कहते हैं, पितृगण तो संतान से श्राद्ध तर्पण आदि चाहते हैं, खास करके पितृलोक या यमलोक में रहने वाले वायु प्रधान शरीर वाले जीव, क्योंकि उनकी क्षुधा पिपाशा की शांति के साधन का प्राय अभाव सा रहता है। परंतु मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अन्य स्थूल योनियों में भी उनके लिए पूर्व जन्म की संतान द्वारा दिए हुए पदार्थों का उनके उस योनि के अनुरूप फल मिलता है। जैसे हिरण योनि में रहे पितृ को यहाँ ब्राह्मण को खिलाया हलवा पूड़ी घास रूप में मिलता है। अगला प्रश्न, सुना जाता है धर्म ग्रंथों में श्राद्ध के अवसर पर मांस का विधान है। उत्तर में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद अध्याय में स्पष्ट निर्देश है कि धर्म के तत्व को जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस अर्पण ना करे, ना स्वयं ही मांस खाए, क्योंकि पितरों को हविष्य अन्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं। अगला प्रश्न पूछते हैं, मृतक पिता पितामह जिस योनि में जन्म पाते हैं वहाँ उन्हें अपने कर्मानुसार भोग प्राप्त होता है, तो फिर श्राद्ध क्यों करे? उत्तर में कहते हैं, यह ठीक है, मरे हुए पिता पितामह आदि जहाँ जिस योनि में जन्म पाते हैं वहाँ उन्हें कर्मानुसार अन्न पान आदि तो प्राप्त होता ही है, फिर भी पुत्र पौत्र आदि का कर्तव्य है कि उनके लिए श्राद्ध करे। श्राद्ध में दी हुई वस्तु उन पितरों को जहाँ जिस योनि में भी वे रहते हैं योग्यता अनुसार प्राप्त होती है और उन्हें तृप्त करती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर आप हमारे चैनल की कथाओं को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।